बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम शामिल निसाब किताब मेरी उर्दू बराए जमात सोम में सबक नंबर 12 जिसका उन्वान है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक के ज़रिए इस्लामी शख्सियत से मुतारिफ़ होंगे। इस सबक में हम जिस अहम शख्सियत की हालाती ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के साथ साथ हम उनके अजीम कारनामों, अज़मत और खूबियों से भी आगाह होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 65 यानी 65 पर आएँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तल्लुक़ कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले से था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का के उन चंद लोगों में शुमार होते थे जो लिखना पढ़ना जानते थे और बहादुरी और जुर्रत में अपनी मिसाल आप थे। इस्लाम कबूल करने से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पेशा तिजारत था और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कत्ल के इरादे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में किसी ने खबर दी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन और बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़ौरन वहीं से वापस आए और देखा कि वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर उन्होंने कुरान पाक को छुपा दिया तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दोनों को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो लहू लुहान हो गए। उस पर उन्होंने हज़रत उमर से कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, बहन और बहनोई की। ये बात सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दिल पर असर हुआ और उन्होंने कुरान पाक सुनने की फरमाइश की। जब उन्होंने कुरान पाक की तिलावत सुनी तो इतने मुतासिर हुए कि फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने से पहले मुसलमान छुप छुप कर नमाज़ें पढ़ते थे। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों को बेहद हौसला हुआ और मुसलमानों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ खाना काबा में नमाज अदा की और कफ़ारे मक्का को उन्हें रोकने की जुर्रत न हो सकी। इसके बाद मुसलमान खाना काबा में जाकर नमाज अदा करने लगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इस बहादुरी को देखते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फ़ारूक का लक़ब अता किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की खातिर अपनी जानो माल की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। ग़ज़वा तबूक के मौका पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने घर का आधा सामान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वा बदर, ओहद, खंदक, खैबर और हुनैन वगैरह में शिरकत की और बहादुरी के साथ कफ़ार का मुकाबला किया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वफ़ात के बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुकर्रर हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने दौरे खिलाफत में इंसाफ, मसावात, इसार और अपनी रियाया की भलाई के कामों की वजह से दुनिया का एक अजीम हुक्मरान तस्लीम किया जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर फरमाया करते थे कि मेरी हुकूमत में अगर एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो क़यामत के दिन मुझे उसका जवाब देना होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रियाया की खिदमत के लिए रात भर शहर की गलियों में चक्कर लगाते और ज़रूरतमंदों के लिए चीज़ें अपने कंधों पर लाद कर उन तक पहुँचाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में बहुत से इलाकों को फ़तह किया जिनमें ईरान, इराक़, शाम और मिस्र शामिल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मजबूत दिफाई निज़ाम तश्कील दिया और हर एक के साथ इंसाफ किया। एक अजीम हुक्मरान होने के बावजूद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का रहन सहन बहुत सादा था। खुले मैदान में ईंट का तकिया बनाकर सो जाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर ज़मीन पर बैठकर खाना खाते। दूसरे मुल्कों के वक्त
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیمن لگے کپڑے پہنے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ملتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی قوانین اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے تقریباً 10.5 سال تک حکومت کی۔ ایک دن ایک فیروز نامی فارسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی مکمل کر لی ہے۔ اب ہم اس سبق کے مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کریں گے۔ اس کے لیے آپ کے ہاتھ میں ایک عدد لیڈ پنسل ہونی چاہیے تاکہ آپ میرے ساتھ مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کرتے جائیں۔ سب سے پہلے سبق کے عنوان کو خط کشید کریں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں، خلیفہ، قریش، معزز قبیلے، شمار، لکھنا پڑھنا، بہادری و جرأت، پیشہ، سخت مخالف، قتل، ارادے، روانہ، بہن اور بہنوئی، تلاوت، چھوڑیں، لہو لہان، فرمائش، خدمت، قبول، چھپ چھپ، نمازیں، بے حد حوصلہ، خانہ کعبہ، جرأت، فاروق، لقب، جان و مال، غزوہ تبوک، غزوہ بدر، خندق، حنین، شرکت، خلیفہ، انصاف، مساوات، رعایا، عظیم، تسلیم، قیامت، گلیوں، کندھوں، پہنچاتے، فتح، عراق، دفاعی، تشکیل، اینٹ کا تکیہ، پیمن، اسلامی قوانین، فیروز نامی فارسی، پہلو۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مشکل اور خاص الفاظ کو خط کشید کر لیا ہے۔ امید ہے آج کے لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔